नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्ट दिल्ली की एक लड़की के बारे में जिसने 3 की एज से क्रिकेट खेलना चालू कर दिया था और सपना था सचिन तेंदुलकर की तरह बनना। क्या वो सचिन की तरह बन पाया या बस सपने ही देखता रह गया, आगे जानेंगे। और लास्ट में विराट और सचिन का कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन है सबसे बेस्ट। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1998 में दिल्ली के एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रेमनाथ कोहली जो एक क्रिमिनल लॉयर थे और उनकी माता सरोज कोहली जो एक हाउस वाइफ है। उनके अनुसार विराट ने 3 की एज से बल्ला उठा लिया था। ईयर 1998 में जब विराट 10 साल के थे तब उनके फादर पड़ोसियों के कहने पर विराट को वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में उनके बचपन के कोच राजकुमार सर से मिलवाते हैं, क्योंकि सबको उम्मीद था कि विराट गली क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट को रूल करने के लिए बने हैं। टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होने के बावजूद विराट का सिलेक्शन दिल्ली अंडर 19 टीम में नहीं हुआ, क्योंकि टीम मैनेजमेंट और कैप्टन सिलेक्शन के लिए पैसे मांग रहे थे। लेकिन विराट के फादर प्रेमनाथ कोहली एक सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं और बेटे से ऊपर देश को रखते हुए पैसे देने से मना कर देते हैं, जिस वजह से विराट का सिलेक्शन नहीं होता है। सुनील छेत्री के साथ एक इंटरव्यू में विराट बताते हैं कि सिलेक्शन न होने की वजह से वो टूट गए और उस रात बहुत रोए। उन्होंने यह भी बताया कि उस इंसिडेंट ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया और वो जान गए कि अगर सक्सेसफुल होना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने ना किया हो। विराट को उनकी हार्ड वर्क का नतीजा मिलता है और उनका सिलेक्शन अंडर 15 टीम में हो जाता है। साल 2006 में अपने पिता की मौत से अनजान विराट फिरोज शाह कोटला के मैदान में कर्नाटका के अगेंस्ट रणजी मैच खेल रहे थे। आपको बता दें, साल 2006 में विराट के फादर की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। शाम को जब ये बात विराट को पता लगी तब वो सदमे में चले गए। इस असहनीय दर्द में कोई अगले दिन मैदान पर उतरने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन विराट अपने लाइफ का सबसे टफ डिसीजन लेते हैं और अगले दिन मैदान पर उतरते हैं। उस मैच में विराट 90 रनों की क्रूशियल नॉक भी खेलते हैं। Virat Kohli, playing only in his first Ranji Trophy season, scored a valuable 90 runs after losing his father earlier in the day. मैच खत्म हो जाने के बाद विराट अपने पिताजी के फ्यूनरल में जाते हैं। मेरे हिसाब से विराट इसी मोड़ पे विराट बन गए, क्योंकि वो अपनी लाइफ का सबसे बुरा दिन देख चुके थे और अपनी लाइफ का सबसे टफ डिसीजन भी ले चुके थे। 2008 में कोहली का ओडीआई सिलेक्शन होता है श्रीलंका टूर और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो कि एक शॉकिंग कॉल था, क्योंकि कोहली को केवल 8 लिस्ट ए मैचेस का एक्सपीरियंस था। श्रीलंका टूर पर दोनों मेन ओपनर्स सचिन और सहवाग की इंजर्ड होने से विराट को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली। 18 अगस्त 2008 को 19 की एज में विराट कोहली का ओडीआई डेब्यू होता है, जहां पर वो 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन वो 4th मैच में कमबैक करते हुए अपना मेडन 50 बनाते हैं। शुरुआत के कुछ साल विराट के लिए इजी नहीं थे। प्रेशर, क्रिटिसिज्म और कंसिस्टेंसी की वजह से उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। 2009 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर अपने पहले ओडीआई सेंचुरी के साथ विराट क्रिटिक्स का मुंह बंद कर देते हैं। इसके बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनका सिलेक्शन 2011 वर्ल्ड कप में हो जाता है। 2011 वर्ल्ड कप में विराट 282 रन बनाते हैं, जहां पे उनका एवरेज 35 का रहता है और उनकी फाइनल में 35 रनों की छोटी लेकिन असरदार पारी को कौन भूल सकता है। धीरे धीरे विराट यंगस्टर बैटर से मोस्ट डिपेंडेंट बैटर बन जाते हैं। इन्हीं सब के बीच आता है 2012 एशिया कप और इंडिया का मैच रहता है पाकिस्तान से। प्रेशर वाले मैच में पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करती है। पाकिस्तान के ओपनर्स इस डिसीजन को सही साबित करते हुए 224 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा देते हैं और इनिंग के लास्ट में पाकिस्तान का स्कोर रहता है 330 रन। 330 जैसे विशाल टारगेट को चेज करनी उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रहती। इनिंग की दूसरी ही बॉल पर गौतम गंभीर 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और टीम का स्कोर हो जाता है 0 रन पे 1 विकेट। लेकिन फिर क्रीज पे आते हैं विराट कोहली। पहले वो सचिन के साथ 133 रन की पार्टनरशिप लगाते हैं, फिर रोहित के साथ 172 रनों की और लास्ट में 148 बॉल पे 183 रन बनाकर इंडिया को मैच 6 विकेट से जिता देते हैं और खेल देते हैं अपने ओडीआई कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग, या यूं कहें कि बेस्ट इनिंग। कोहली की जिंदगी सिर्फ हाइस पर नहीं रही, लोज भी आए। 2014 इंग्लैंड टूर पे हर बार जब विराट आउट होते तब यही सवाल उठता कि क्या विराट केवल इंडिया में रन बनाएंगे, सेना कंट्रीज में नहीं बना पाएंगे। विराट के लिए ये सीरीज एकदम डिजास्टर साबित हुई, जहां पे उनका एवरेज केवल 14 का रहा और विराट की ऑफ साइड बॉल ना खेल पाने वाली कमजोरी यहीं पे जेम्स एंडरसन के सामने आई। लेकिन कोहली ने इस फेलियर को अपना सक्सेस फ्यूल बनाया और अपने टेक्निक पर काम किया। फिर क्या था, 2019 तक वर्ल्ड क्रिकेट को रूल किया। 2019 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नवंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 तक विराट अपने कैरियर के सबसे वर्स्ट फेज में थे, जहाँ पे विराट एक भी सेंचुरी नहीं बना पाए थे। यहाँ तक कि विराट के T20 अप्रोच पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि IPL 2020 में उनका स्ट्राइक रेट 121 का रहा, 2021 में 119 का और 2022 में मात्र 115 का। उनको शॉर्ट बॉल और स्पिन खेलने में प्रॉब्लम हो रही थी। धीरे धीरे विराट का कन्वर्जन रेट भी गिरता गया, जहां पर पहले विराट 30s को 100 में कन्वर्ट करते थे, अब वो केवल 30-40 रन ही बना पा रहे थे।
चीजें 2022 एशिया कप से बदलनी शुरू हुई। पहले विराट अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपना सेंचुरी का सूखा खत्म करते हैं, फिर उसी के अगले महीने में पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने T20I कैरियर की बेस्ट इनिंग खेलते हैं। इसके बाद विराट ने 2023 वर्ल्ड कप में क्या किया सबको पता ही है। और जहां तक बात रही सचिन और विराट के कंपैरिजन की, तो दोनों की स्ट्रेंथ अलग है और दोनों अलग एरा में खेले हैं, इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं बनता और दोनों ही ग्रेट हैं।